मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और भगवान पशुपतिनाथ जी के इस प्रांगण में उपस्थित शिव गुरु कार्य की गति को थोड़ी गति और मिल जाए। आइए हम सब शिव के शिष्य आज के इस शिव गुरु महोत्सव के इस विषय पे बात करते हैं जो अभी भाई सोमेंद्र जी ने विषय दिया है कि भगवान शिव की शिष्यता मानव के जीवन का अनमोल उपहार है। हमने अपने पूर्वजों से और अपने शास्त्रों में भी पढ़ा है, सुना है कि शिव की इच्छा मात्र से ये सृष्टि श्रेष्ठ है। शिव ने इच्छा की है और ये पूरी दुनिया बन गई। सुना है, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि शिव के शिष्यता का आकलन करने से पहले हमको थोड़ी सी कल्पना करनी होगी अपने गुरु शिव के बारे में भी। हम उस शिव को पूरा तो नहीं जानते, हम उनसे सशरीर तो कभी मिल नहीं पाए, लेकिन एक कल्पना, एक एहसास जो दिल करता है, जो दिमाग करता है, थोड़ा सा भी हम अगर करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि भगवान शिव की शिष्यता का अप्रतिम स्वरूप जो धरती पे उतरा है, जब से सृष्टि सृष्ट है तब से है। ये जगत गुरु का रूप उनका तब से है, लेकिन धरती पे उतरा किसके माध्यम से और कब? कितने युग बीत गए। कहते हैं काल बदलता सदियां गुजरती, काल बदलता गया, सदियां गुजरती गई, लेकिन उनका रूप नहीं बदला। जो शुरू हुआ था अहरनिश, वही रूप चलता चला गया जगत में। और इतने युग के बाद आया कली युग, यानी ये युग जिसमें हम और आप जी रहे हैं, रहते हैं। और इसी युग में सन 1948 में एक महामानव का जन्म हुआ। महा शब्द जिसके साथ लगा है, यानी कि मानव के आध्यात्मिक उन्नयन का चरमोत्कर्ष, चरम जो होगा, वो जहां जाके ठहर जाता है, उस ऊर्जा को जो मानव तन में आया है, उसको हम कहते हैं महामानव। तो महामानव हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ सिवान के अमलोरी गांव में 31 अक्टूबर 1948 को। सुबह जन्म हुआ और तिथि खंडित होकर शाम में पूरी दुनिया में दीपावली मनी। दीपावली जिसमें हम दिए जलाते हैं, जिसमें हम कहते हैं जो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का पर्व है, ये त्योहार है। ये इसके लिए हम दिए जलाते हैं और जगत के अंधेरे को दूर करने की बात होती है। जगत का अंधेरा तो दूर हो जाता है, क्योंकि दिए की रोशनी से उजाला फैलता है, बल्ब की रोशनी से उजाला हो जाता है, लेकिन मन में फैले अंधेरे को दूर करने के लिए कोई दिया हमने नहीं जलाया। उस दिन उस बालक का जन्म जब हुआ, धरती के लोगों ने स्वागत किया, बिना जाने कि कौन आया है धरती पे, ये जाना भी नहीं किसी ने, और दिए जल गए। उनके जीवन की बाकी जो घटनाएं हैं आपने सुनी होगी अभी,
या पहले की चर्चाओं में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, किसी ने बताया होगा। ये मुझको नहीं मालूम कि आपको किसने क्या बताया है, लेकिन मैंने एक शिव के शिष्य के हृदय से, एक शिव के शिष्य के हृदय से जिस महामानव का दर्शन किया है, उसकी एक झलक शब्दों में व्यक्त करने का एक प्रयास है मेरा। शब्दों में व्यक्त करना प्रयास ही होता है, पूरी तरह नहीं हो पाता। अगर एक माँ से कहा जाता है कि तुम अपने बच्चे से कितना प्रेम करती हो, बोल के बताओ, तो क्या वो माँ बोलकर बता सकती है? बच्चा पूछता है, माँ तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? माँ कहती है इतना। बच्चा कहता है और कितना? माँ कहती है इतना। मतलब कितना भी वो अपने हाथ को फैला दे, कितना भी बोल दे, लेकिन उसके हृदय में जो प्रेम है अपने बच्चे के लिए, वो बोल के नहीं बता पाती, एक झलक मिलती है। वैसे ही हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के लिए शिव शिष्यों का हृदय कितना कृतज्ञ है, कितना कृतज्ञ है। कोई कहे, पूछे कि बोल के बताइए, तो कृतज्ञता भी बोलकर बताई नहीं जा सकती, बता नहीं पाते हम, बस बोलने का प्रयास करते हैं। बालक हरिंद्रानंद जी जब बड़े होते गए और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक चमत्कार देखा। 12 वर्ष के जब हुए, साहब हरिंद्रानंद जी के पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह शिक्षा विभाग में एजुकेशन डायरेक्टर थे। उनके पास साधु संत लोग आते रहते थे और वो भी बीच बीच में अपना समय उनके साथ व्यतीत करते थे। एक दिन घटना ये हुई कि साहब के पिताजी बैठे हैं, उनके सामने एक साधु के रूप में एक व्यक्ति आके बैठे हैं और बालक जो अब 12 वर्ष के हो गए हैं, हरिंद्रानंद जी, वो वहीं पे खड़े देख रहे हैं कि मेरे पिता उस व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं। बस इतना ही हुआ, उस व्यक्ति ने खरी का, यानी जो हम अंग्रेजी में टूथपिक कहते हैं, दांत साफ करने का जो छोटी सी लकड़ी होती है, खरी का हम लोग आम भाषा में बोलते हैं उसको। खरी का जो उसके हाथ में था, उसने जमीन पे पटका, वही जो जमीन थी उस पे पटक दिया और जमीन पे पटकते ही वो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, वो खरी का, सांप में बदल गया। जैसे ही बालक हरिंद्रानंद जी जो 12 वर्ष के थे, उन्होंने जैसे ही ये देखा, इस घटना का प्रभाव उस बच्चे के मन पे ऐसा पड़ा कि वो चीख पड़े। उनको लगा कि ये क्या हो गया। उस व्यक्ति ने जब देखा कि ये छोटा सा बच्चा डर गया है, चीख रहा है, तो उसने तुरंत अपनी जो शक्ति प्रयोग की थी तुरंत वापस कर दिया और कहा कि ना ना बउआ, कुछ ना भइल बा, सब ठीक बा, सब ठीक बा। वही सांप फिर से खरीका में बदल गया। एक 12 वर्ष का बालक ये सोचने लगा कि ये क्या है। उसको बताया गया कि ये चमत्कार होता है। चमत्कार यानी वैसी घटना, वैसी चीज जो हमको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा और घटित हो जाती है। तो चमत्कार जो होते हैं उसके बारे में हम कहते हैं कि जो विश्वास नहीं हो ऐसी घटना हो गई, चमत्कार ही ना हो गया, हम कहते हैं। तो उनके मन पे इस बात का इतना असर हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझको भी ये सीखना है। एक 12 वर्ष का बालक ये कहता है कि मुझको चमत्कार सीखना है, क्योंकि उसके मन में, उसके जीवन में चमत्कार सीखना बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे घर में बच्चे के लिए आप कहिएगा कि चावल खा लो, दाल खा लो, सब्जी खा लो, और वो कहेगा कि नहीं चॉकलेट खाएंगे, उसके लिए चॉकलेट बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आप माँ हैं, पिता हैं, आप जानते हैं कि भोजन की जरूरत क्या होती है। बच्चा नहीं जानता।
उसके लिए वो टॉफी, वो चॉकलेट, वो बैलून उस बच्चे के लिए वही सबसे बड़ी चीज होती है। आध्यात्म की धरती पे पहला कदम था वो। और बालक हरिनंदन जी ने सोचा कि मैं अब चमत्कार सीखूंगा। एक तरफ उनके घर में शिक्षा का माहौल था, यानी उनके पिता शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे, उनके बाकी भाई बहन पढ़ाई करते रहते थे, घर में शिक्षक लोगों का आना जाना रहता था। कभी कभी मैंने देखा है कि किसी घर में अगर शिक्षक हो, कोई मास्टर है, तो वो अपने बच्चे को इतना बोलेगा पढ़ने के लिए कि बच्चा भी परेशान हो जाता है। और वो पिता कहता है कि अरे भाई, तुम्हारा पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर तुम बढ़िया से पास नहीं किए तो लोग कहेंगे कि मास्टर साहब का बेटा ही नहीं पास किया तो हमको क्या पढ़ाते हैं। और सोचिए, साहब के पिताजी तो शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पद पे थे, तो उनको लगता था कि मेरा बड़ा बेटा बर्बाद हो गया। जैसे ही कोई ईश्वर की बात करता है तो दुनिया यही समझती है कि ये तो बर्बाद हो गया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। सच भी है, जब इश्क हमें हो जाता है, जब प्रेम हमें हो जाता है, तो हमें दुनिया की सुध बुध नहीं रहती। तो वो पहला कदम उनका, इसके लिए उन्होंने बारी बारी से कितने लोगों को अपना गुरु बनाया। कभी किसी अघोरी के पास गए, कभी किसी कपालिक के पास गए, कोई साधु मिल गया, कोई संत मिल गया, कोई योगी मिल गया, जो जैसा मिला गुरु बदलते चले गए। एक गुरु के पास जाते, उससे सीखने की कोशिश करते, लेकिन फिर जब उससे भी नहीं सीख पाते तो दूसरे गुरु के पास जाते। एक तलाश शुरू थी उनके जीवन में, एक चमत्कार सीखने की तलाश। चमत्कार जिसकी तलाश में वो घूम रहे थे। कितने लोगों को उन्होंने गुरु बनाया, लेकिन ये तलाश पूरी नहीं हो सकी, ये प्यास नहीं बुझ सकी। और प्यास किसकी बुझती है? जिसको बहुत तेज प्यास लगी हो, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है। जैसे एक जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में उसको प्यास लगी, उसने पानी की तलाश की, एक कुआं भी मिला, लेकिन कुआं से निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी नहीं थी। प्यास लगी थी लेकिन रस्सी बाल्टी नहीं मिली, तो वो छोड़कर आगे बढ़ गया। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति भी आया, लेकिन पहले की प्यास ऐसी थी कि पानी नहीं मिला तो छोड़कर आगे बढ़ गया। प्रयास थोड़ा सा किया, छोड़ दिया। लेकिन है बहुत ज्यादा होती है, वो इसके लिए अंतिम प्रयास तक करता है। जो उस व्यक्ति ने किया, उसने घास से ही रस्सी बना ली, उसने लकड़ी के टुकड़े को ही, गोल लकड़ी के टुकड़े को ही बाल्टी की तरह प्रयोग कर लिया, लेकिन अपनी प्यास बुझाई। साहब हरिनंदन जी के जीवन में भी उस दिन ऐसी ही प्यास चल रही थी। गुरु की तलाश करते करते वो थक गए थे, लेकिन उनकी प्यास ये बुझती नहीं थी और बढ़ रही थी। इसी तरह उनके जीवन के आगे के 14 वर्ष बीत गए। उन 14 वर्षों के बाद आया सन 1974 का समय। नवंबर का महीना था और नवंबर होते होते तो ठंड आ जाती है खूब, लेकिन उस समय साहब हरिनंदन जी, पटना एक जगह है, बिहार की राजधानी, जो भारत में है बिहार, उसकी राजधानी है पटना। उसी में लॉ कॉलेज यानी कानून की पढ़ाई वो कर रहे थे। तो लॉ कॉलेज के विद्यार्थी दिन में कानून की पढ़ाई करते और शाम की ट्रेन पकड़ के बगल में आरा नाम का एक जिला था, आरा में गांगी शमशान है, शमशान में चले जाते, शमशान में रात भर साधना करते, फिर सुबह की ट्रेन पकड़कर वापस पटना आ जाते। यही क्रम चल रहा था और दिन में फिर कानूनी की पढ़ाई करते। सुन के थोड़ा आश्चर्य लगता है। एक तरफ अध्यात्म के तरफ चलने का रास्ता प्रशस्त हो रहा था, शमशान और कब्रिस्तान, ये सुनते ही हमारे मन में एक भय पैदा होता है।
अगर हमको दिन में भी कोई कह दे कि शमशान के पास से चले जाओ अकेले, तो हम लोग साथी ढूंढने लगते हैं। हम लोग को लगता है कि शमशान के बगल से गुजरेंगे तो भूत न पकड़ ले हमको, कोई साथी हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन सोचिए, ये एक 12 वर्ष का बालक 12 वर्ष से लेके अगले 14 वर्षों तक लगातार इस साधना को करता रहा, मात्र गुरु की तलाश में। सच्चा गुरु कौन है जो मेरे मन की प्यास को बुझाएगा? और एक दिन एक घटना हुई, मात्र इतनी ही सी बात थी। ये घटना ऐसा नहीं कि रोज सबके जीवन में घटती है, लेकिन कोई कोई उसका साक्षात्कार कर पाता है, कोई कोई उसको जान पाता है। उस दिन नवंबर के अंधेरी रात में, ठंड का मौसम था, अंधेरी रात में शमशान में बैठे हुए साहब हैदरानंद जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने मुड़कर अपने जीवन को देखा। मुड़कर मतलब शरीर से नहीं, मन से मुड़ के अपने जीवन को देखा जो अभी तक चला आ रहा था। उनके मन ने देखा कि पिछले 14 वर्षों में मैंने न जाने कितने गुरु बदले, लेकिन मुझको वो नहीं मिला जिसकी मुझको तलाश थी। और क्या तलाश थी ये पता भी नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा कि मेरा मन उस समय हताशा से भर गया, निराशा से भर गया। मैं बिल्कुल ही श्रांत क्लांत होकर बैठ गया और मैंने कहा कि ये क्या हो गया मेरे जीवन के साथ, ये क्या हुआ? इतना लंबा समय व्यर्थ हो गया, खराब बीत गया। तो उनके मन ने कहा कि आज से पहले कितने ऐसे लोग भी मुझको मिले जिसको मैं साक्षात शिव ही समझ बैठा था, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि मेरे मन में ये विचार उठा कि मैंने अपने घर में सुना था लोगों से कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक हमारे घरों में गूंजता है, हमारे पूजा में गूंजता है, मंदिरों के शिवालयों में गूंजता है कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, यानी ब्रह्मानी शक्ति धारित करते हैं। गुरु वैष्णवी शक्ति धारित करते हैं, गुरु रुद्रानी शक्ति धारित करते हैं। लेकिन अंतिम लाइन है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं, यानी गुरु सीधे ईश्वर होते हैं। मात्र इतनी ही बात। ये श्लोक लंबे समय से चला आया था, हजारों वर्षों से भारत देश में और विश्व के नेपाल में और देशों में इस श्लोक का प्रयोग हजारों वर्ष से हो रहा था। लेकिन किसी के मन ने यह नहीं सोचा कि जब गुरु साक्षात ब्रह्म होते हैं तो वो पर ब्रह्म यानी शिव स्वयं गुरु क्यों नहीं है। उस दिन हरिंदरानंद साहब जी ने ये सोचा कि जब गुरु पर ब्रह्म होते हैं तो वो पर ब्रह्म स्वयं गुरु क्यों नहीं है। गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। और उन्होंने तत्क्षण उसी समय उसी बियाबा शमशान में अर्धरात्रि का समय, और उन्होंने अपने मन में ये सोचा, संकल्प लिया। हालांकि बहुत निराश मन से लिया। उनको लगता था कि भगवान भी अब गुरु होंगे तो शायद वहां भी मुझको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक किसी साधु से किसी गुरु से कुछ नहीं मिला। तो उनको लगा कि महादेव भी गुरु होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी उन्होंने ये सोच लिया, संकल्प ले लिया कि आज से अभी से शिव ही मेरे गुरु होंगे। और मैं पहले से जो भी करता आया हूँ उसमें उन्होंने 3 शर्तें बनाई कि गुरु अगर शिव के रूप में आएंगे, भगवान शिव अगर जो दिखते हैं तस्वीरों में उस रूप में आएंगे तो मैं उनसे ज्ञान नहीं लूंगा, क्योंकि उनका रूप बनाकर भी मुझको ठगा गया है। और जब तक अब खुद वो नहीं बताएंगे तब तक मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। तीसरा उन्होंने कहा कि पूर्व से जो भी मैं करता आया हूँ
अब वैसी कोई क्रिया नहीं करती। चूंकि सन 1972 में उनका विवाह हो चुका था माँ नीलम आनंद जी से, जो राज परिवार की बेटी, और पलामू जिला है, अब झारखंड में है। पलामू जिले में मनातूगढ़ नाम के स्थान पे उनका घर है, और उसी जगह पे साहब हरिदानंद जी का विवाह माँ नीलम आनंद जी से हुआ सन 1972 में 22 मई के दिन। और सन 1974 में साहब ने शिव को गुरु बनाया। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी, अपनी अर्धांगिनी माँ नीलम आनंद जी को पत्र लिखा। आज अभी जो माहौल चल रहा है आप देख ही रहे, अभी का माहौल तो ऐसा है कि हर हाथ में मोबाइल है, तो जब जिससे चाहा तुरंत बात हो गई, तुरंत वीडियो कॉल करके देख लिया। लेकिन ये वो जमाना था, जो बंधु सामने बैठे हैं यहाँ कैमरा के पास, मेरा निवेदन होगा कि वो कृपया शांत हो जाए ताकि दूसरों को भी दिक्कत नहीं हो। तो ऐसा हुआ कि माँ नीलम आनंद जी को उस समय, क्योंकि अभी मोबाइल है लेकिन उस समय मोबाइल नहीं था, उन्होंने पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। माँ नीलम आनंद जी को ये चिट्ठी कम से कम 10-12 दिन बाद ही मिली होगी। पटना से चिट्ठी आई होगी रांची, रांची से गई होगी पलामू, पलामू से मनातूगढ़ गई होगी। लेकिन जब ये चिट्ठी उनको मिली तो उनके एक पत्नी के हृदय को सुख मिला, ठहराव मिला। उनको लगा कि मेरे पति जो बचपन से लेकर आज तक गुरु की तलाश में थे, आखिर उनकी तलाश ये पूरी हुई। और उन्होंने बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही दया महादेव से मांगी कि आपने कम से कम उनके जीवन को ठहराव तो दिया। ठहराव यानी जब हम ठहर जाते हैं, जब हमारी यात्रा एक सही मार्ग पकड़ लेती है। संसार में इतनी पगडंडियां हैं, इतने रास्ते हैं कि हम उसमें ही उलझ के रह जाते हैं। जब ईश्वर की तरफ, मुख्य मार्ग की तरफ आते हैं तो उन पगडंडियों से निकलकर मुख्य मार्ग में आने वाला सीधे अपनी मंजिल को देख पाता है, फिर वो उस मंजिल पे बढ़ता चला जाता है। तो ये घटना उनके बचपन से लेकर और शिव को गुरु मानने तक की है। लेकिन सन 1974 के बाद आगे के 8 वर्ष यानी कि 1982 तक, तब तक अगले वर्ष में वो डिप्टी कलेक्टर हो गए और उनकी पोस्टिंग होने लगी सरकारी विभाग में। एक बड़े पद पे रहने वाले वो अलग अलग जगहों पे उनकी पोस्टिंग होने लगी, तबादला होने लगा। और जहां भी वो जाते, वो और माँ नीलम आनंद आपस में ये बात करते कि मैंने और तुमने तो शिव को गुरु बना लिया है, लेकिन कहीं कुछ अभी भी नहीं मिल रहा। लेकिन अब उनके जीवन में चमत्कार की बारिश ही हो गई। इतने चमत्कार हुए, इतने चमत्कार हुए कि साहब स्वयं कहते कि मैंने जिस दिन शिव को गुरु बनाया था उस दिन मेरा मन इतना हताश था, उसके कुछ समय बाद तक भी मेरा मन ये कहता था कि माँ नीलम आनंद जी के डायरी में कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। महादेव हैं, लेकिन क्या पता यहाँ भी धोखा। इतने धोखे खाए, इतने धोखे खाए कि सब पर से विश्वास उठ गया है। तो वो कहता है शिष्य का हृदय कि आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ, आज निराशा के फूलों का हार चढ़ाने आया हूँ। आंसू की है प्यास तुम्हें। महादेव को वो कहता है कि महादेव, मेरी आंखों से इतने आंसू बहते हैं, इतना दुख है मेरे जीवन में, इतना कष्ट है, आंसू की इतनी प्यास तुमको हो गई है कि मेरी परीक्षा ही लिए जा रहे हो। आंसू की है प्यास तुम्हें, लो प्यास बुझाने आया हूँ, आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। और विश्वास कभी ठहरता है, कभी टूटता है।
जब विश्वास टूटता है और टूटता है, फिर वो कहता है, था विश्वास अब तक तुम पर, गर्व तुम ही पे करता था, तुमको सर्व, तुमको अपना, सब कुछ तुमको ही समझता था, लेकिन उठता है विश्वास तुम पर, फिर किस पर विश्वास करूंगा मैं। हे महादेव, आप पर से विश्वास उठने लगता है, लेकिन फिर सोचता हूं कि किस पे दूसरा है, कौन है ऐसा जिस पे विश्वास करूं। तो फिर आंसू का उपहार यही है अब मेरे पास, क्योंकि अब तो आंसू भी न रहेंगे, क्या तुम पर वारूंगा मैं। अब मेरे पास आंसू भी एक दिन सूख जाते हैं बहते बहते। फिर हम कहते हैं कि अब तो आंखों से आंसू भी नहीं बहते, क्या तुम पर वारूंगा मैं, क्या तुमको दूंगा मैं, अब तो दया कर दो। और देखिए, गुरु भगवान महादेव सुनते तो हैं, लेकिन सही में महादेव को ऐसे ही बौरहवा नहीं कहा गया है, सुनते हैं लेकिन थोड़ा देर से। कल रात से हम लोग उनसे दया मांग रहे थे कि कल आप ही का कार्यक्रम है, थोड़ी दया करके धूप निकाल दीजिए, लेकिन सुबह से दोपहर होते होते तक भी बादल बने ही रह गए, और जब दोपहर हुआ तब कहीं जाकर धूप निकली। हम लोग जब यहाँ के लिए चले तो हम लोगों ने कहा कि महादेव, बौरहवा सही में है, आप सुनते तो हैं लेकिन समझते बहुत देर से हैं। काम होते होते में आधा दिन तो ऐसे चला गया। तो खैर, महादेव सुनते हैं, लेकिन बहुत करीब से सुनते गरीब की, तज लाज अपनी लाज रखते उसकी जो उनके शरण में आता है। तो उस दिन साहब भजनानंद जी के साथ इस धरती पे उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन तब भी अकेले ही चले थे वो। और साहब भजनानंद जी कहते हैं कि अकेला ही चला था मैं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था एक दिन, लेकिन जैसे जैसे मैंने लोगों से 1982 से शिव के गुरु स्वरूप की बात आम समाज में, आम लोगों के बीच कहनी शुरू की, लोगों ने शिव को गुरु बनाना शुरू किया, और धीरे 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 इतने लोग हो गए, इतने लोग हो गए कि लगता है कि शिव शिष्यों का सैलाब आ गया। आज हम खड़े हैं 2024 में, और देखिए, गिनती नहीं है कि कहाँ कितने शिव के शिष्य हैं। एक अकेले शिव के शिष्य के संकल्प में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो चाहें तो पूरे जगत को शिव शिष्यता से के भाव से भर सकते हैं, भरते हैं वो। इसीलिए जब हम कहते हैं कि शरीर से मिलना हो किसी से, तो शरीर के मिलने का बहुत अर्थ नहीं होता। साहब भजनानंद जी का शरीर जब तक सामने रहा है, हम लोग उनके शरीर से भी मिलते रहे, लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा थी, जो शिव से मिली थी और शिव से मिलकर लोगों को शिव से मिलवा रही थी, उस ऊर्जा से मिलने के लिए तो मन से ही मिलना पड़ता है। इसलिए आज भी हमको आपको मन से ही उनसे मिलना होगा। भगवान शिव के शिष्यता का ये अनुपम उपहार इस धरती के लोगों पे उन्होंने खुले हृदय से लुटाया, इतने खुले हृदय से कि अपने पास कुछ भी नहीं रखा। हालांकि उनके जीवन में भी काफी कष्ट थे, काफी दुख, काफी परेशानियां थी। अपने गुरु शिव की बात की, और ये उनका भावाचरण, उनका आचरण हम से शिष्यों के लिए अनुकरण करने योग्य है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह अपने दुख, अपनी परेशानियों को लोगों के सामने से हटाकर शिव को सामने किया है, वैसा ही हमको आपको भी करना चाहिए। आज इस स्थान पे हम सब उपस्थिति महसूस कर रहे हैं अपने साहब की, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि जहाँ भी मेरी बात जाती है, जहाँ भी मेरे विचार जाते हैं, वहाँ मैं स्वयं जाता हूँ। और हर जगह जहाँ उनके विचार जाते हैं, जहाँ वो जाते हैं, हम सब भी, गुरु भाई गुरु बहन भी उस जगह पर उनके साथ जाते हैं। आइए हम लोग विचार करते हैं, अगर कुछ जिज्ञासाएं आई हों तो उस पे, ताकि अब ठंड का समय है और ये कार्यक्रम कुछ देर के बाद
अभी समापन की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ये कार्यक्रम तो होते रहेंगे, फिर आएंगे, फिर होंगे, लेकिन हमारे प्रतिदिन के जीवन में शिव का काम हो सके, अपने गुरु की बात हो सके, इसकी कोशिश हमको आपको लगातार करनी होगी। आइए जिज्ञासाओं पे बात करते हैं।